हेलो बच्चों, कैसे हो? और तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? उम्मीद करता हूँ अच्छी चल रही होगी आप लोगों की तैयारी। ठीक है, तो आज फिर मैं आया हूँ आपके साथ एक वीडियो साझा करने के लिए, जो मैंने फिर बनाई है 2025 के 822 और इसका कोड है BX की। ठीक है, जो हमारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, हम इस वीडियो में बात करेंगे जो लास्ट ईयर के 20 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वाले उनकी। ठीक है, इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, और आगे भी इसी वीडियो में हम पूरे 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें बोला है पहले क्वेश्चन में, यदि tan थीटा बराबर कितना हो 3/4, तो किसका मान बताना है? cos थीटा का मान बताना है। ठीक है, इसमें त्रिकोणमिति के फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति से हमारा ये क्वेश्चन उठाया गया है। tan थीटा बराबर कितना है? 3/4। तो मान किसका ज्ञात करना है? cos थीटा का। ठीक है, करते हैं हम इसको सॉल्व। अच्छा, हम इसमें देखेंगे तो tan थीटा बराबर कितना दिया है? 3/4। और tan थीटा कितना होता है? ये लंब होता है, और ये क्या होता है? आधार। अगर हम इसको शॉर्ट में देखें, अगर हमें ऐसे ही मिल रहा होगा तो हम ऐसे ही आंसर ढूंढ लेंगे इसका। अच्छा, cos थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। अभी हम देखेंगे कि हमारे पास आधार कितना है? 4, और आंसर में हमारे पास ऊपर कितना होना चाहिए? आधार में 4 होना चाहिए। यस, इतनी बात तो समझ में आ रही है। तो ऑप्शन ढूंढ लेते हैं 4 किस में। देखो, पहले में 4 है, ऑप्शन राइट कर देंगे। दूसरे में नहीं है, गलत। तीसरे में नहीं है, गलत। ये हमारे गलत आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हमें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी इस क्वेश्चन को। हमने देखा कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर आधार कितना है? 4 है, तो हमारे आंसर में आधार क्या होना चाहिए? ऊपर 4 होना चाहिए। तो हमने 4 देखा, तो 4 हमारा पहले ही ऑप्शन में और एक ही ऑप्शन में मिला है। ठीक है, और किसी ऑप्शन में 4 है नहीं। अगर होता तो हम और आगे सॉल्व करते, इसको कर्ण निकालने की जरूरत पड़ती तो कर्ण निकाल लेते हम पाइथागोरस में से। तो कर्ण हमारा 5 निकल के आता, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5 का। समझिए, क्लियर है? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है। ठीक है, तो सम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, ये सम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होती है? 1/2। कल भी बताया था मैंने ये वीडियो में। ठीक है, कल का जो हमने लेक्चर किया था उसमें भी हमने ये बोला था। देखो, ये क्वेश्चन ये और ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और बार बार आ रहे हैं सेट में, तो इसको देख लेना। माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग क्या होता है हमारा आंसर? माध्यक वर्ग होता है, बारंबारता देखनी है सबसे ज्यादा कौन से वर्ग की है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें 15 है सबसे ज्यादा बारंबारता। ठीक है, तो 15 के सामने कितना लिखा है वर्ग में? 20 से 30। तो 20 से 30 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, हमारे पास पूछा है बहुलक वर्ग। क्या पूछा है? बहुलक वर्ग। तो सबसे ज्यादा हमारे पास कहाँ पर देखिए बारंबारता 11, तो हमारा 10 से 15 क्या हो जाएगा? आंसर डी ऑप्शन। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, 10 से 15 डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरी वाले हैं सारे क्वेश्चन, ऐसी मुजबानी करने के, बिना मार्क करके हो जाएंगे या बिना पेन के हो जाएंगे सॉल्व। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती? देखो, प्रायिकता 1 भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है, 1/3 भी हो सकती है, लेकिन हमारी निगेटिव नहीं हो सकती। तो हमसे निगेटिव आंसर पूछा है, कौन सी नहीं हो सकती है? तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, माइनस कभी भी प्रायिकता नहीं आएगी। 1 आ सकती है, 1/2 आ सकती है, 1/3 आ सकती है। ठीक है, 1/4 भी, 2/5 भी, कितनी भी आ जाएगी, लेकिन माइनस में कभी भी प्रायिकता नहीं आएगी। तो हमारा बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ये है सॉल्व करने का क्वेश्चन। cot A बराबर कितना दे रखा है? 3 cot A बराबर 4। तो मैं यहाँ से निकालूं तो cot A बराबर कितना आ जाएगा? cot A बराबर आ जाएगा 4 बटे में कितना आ जाएगा? 3। हमें 4/3 यहाँ पर पुट करना है, इसकी जगह और इसकी जगह। 4/3, 4/3। ठीक है, तो हम लगाएंगे 1 - 4/3 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना लगाएंगे? 1 + 4/3 का होल स्क्वायर। एक बात समझो, अगर मैं इसका 9 करूँगा, ठीक है, यहाँ पर 16 आएगा, तो 1 - 16/9। यहाँ पर कितना आएगा? 1 + 16/9। 9 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा? 7, वो भी माइनस का। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। यानी कि आंसर आएगा हमारा -7/25। यहीं से देखने को मिल जाएगा।
सॉल्व करना है तो 16 में से 9 घटा दो, माइनस के 7/9, यहाँ से हो जाएगा 16 और 9 25/9, 9 से 9 कैंसिल, आंसर बचेगा माइनस का 7 और बटे में 25। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। समझ आ रहे हैं आपको क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इसमें कुछ नहीं पूछा है, टेबल से वैल्यू उठा के पूछ लिए। पूछा है कि cos 60 का मान बताओ कितना होगा, किसकी वैल्यू पूछी है, cos 60 की। तो cos 60 बराबर कितना होता है, cos 60 बराबर होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1 + cot स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सर्व समीकरणों से उठाया गया है। आपको याद है 1 + cot स्क्वायर थीटा कितना होता है और 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, मैं बताऊँ। 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, और 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। अब देखो इसको तोड़ेंगे हम 1/cos स्क्वायर थीटा को 1/sin स्क्वायर थीटा, और इसको तोड़ेंगे 1/cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos ऊपर जाएगा साइन नीचे, तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना आएगा, sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, cos अपॉन sin cot स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। cos अपॉन sin cot स्क्वायर थीटा। मैंने देखो इस क्वेश्चन में क्या किया, 1 + cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। cos को तोड़ दिया 1/sin में, सेक को तोड़ दिया 1/cos में। cos ऊपर जाएगा 1 से मल्टीप्लाई कर लेगा, ठीक है। तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, नीचे रह जाएगा साइन, और cos अपॉन साइन किस में मिलेंगे हमें, डी में, cot स्क्वायर थीटा में मिलेंगे। समझ गए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये कौन से कंसेप्ट से उठाया है, ये उठाया है पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर, ये दे रखा है एलसीएम, हमसे एचसीएफ पूछा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे, लिखेंगे 35 और गुणा में 63 बराबर कितना लिखेंगे 315, और गुणा में कितना लिखेंगे एचसीएफ। लिखा जाएगा जी, बिल्कुल लिखा जाएगा। इसमें बोला है 35 की गुणा 63 से करेंगे, कितना मिलेगा 315 मिलेगा, और गुणा में कितना मिलेगा एचसीएफ। ये फॉर्मूला होता है, पहला बहुपद गुणा दूसरा बहुपद बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। अगर मैं 63 से इसको काटूं, 63 पंजे 315, 5 से इसको डिवाइड कर दूं, 5 सत्ते 35, तो एचसीएफ मुझे कितना मिलने वाला है, एचसीएफ हमको मिलेगा भाई 7, यानी कि 7। बी ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर है हमारा 10। इसमें बोला है संख्याओं 12, 15 और 21 का क्या बताना है एलसीएम। एलसीएम ऐसा, एलसीएम क्या होता है, 2 संख्याओं का हो या 3 संख्याओं का हो। एलसीएम वह नंबर होता है जो सभी संख्याओं से पूरा पूरा क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। चेक करें इसको, ठीक है, चेक करते हैं। ये सॉल्व कर लें, चेक कर लेते हैं। 12 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 21 से 60 कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। 15 8 120, 12 ढाई 120, 21 से 120 भी कैंसिल नहीं होगा, ये नहीं होगा हमारे पास। 15 कम 15 दूनी 30, सही है, डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा हमें, डी आंसर मिल जाएगा, क्योंकि जो 420 है वो 12 से भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 420 12 से कैंसिल हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12 हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। 12 की 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 हो जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। 12 15 21 से ऐसा नंबर कौन सा मिलेगा जो होगा कैंसिल, 420, ठीक है। तो हमारा इस सवाल का एलसीएम कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। नहीं तो इसको सॉल्व भी कर लेंगे, सॉल्व करने के लिए नीचे जगह नहीं है, नहीं तो सॉल्व कर देता मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है √2 की गुणा 2 - √2 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, इसकी गुणा यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 2√2, और इसकी गुणा करेंगे तो -2,
ठीक है, तो हमें क्या मिलने वाली है, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसमें √2 आ रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है बिंदुओं 2,3 4,1 के बीच की दूरी। देखो बीच की दूरी का फॉर्मूला याद होगा आपको, क्या होता है ये मेरा x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x2 में से x1 को माइनस करना होता है। तो x2 कितना है 4, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो ये कितना बन जाएगा रूट में 8 बन जाएगा। 8 को तोड़ लेंगे हम, 4 दूनी 8, तो 4 तो 2 का वर्ग है तो बाहर निकल आएगा, तो आ जाएगा हमारा 2√2। आंसर मिलेगा हमें 4 होगा नहीं, 2 होगा नहीं, कितना होगा 2√2। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहाँ से लिया गया है ये स्पर्शरेखाओं से। कह रहा है एक वृत्त है हमारे पास, एक वृत्त बना लो भाई। कह रहा है इसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, बोल रहा है इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा क्या है PQ, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर कितना दे रखा है 12। पिछले सेट में भी आया था ये क्वेश्चन। ये P है, ये कितना है Q है, ये कितना है 12। तो मुझसे पूछा ये कितना होगा। अच्छा एक बात बोलिएगा, ये मेरा 90 अंश का कोण, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, मतलब हाइपोटेनियस। तो मुझसे पूछा है आधार, क्या पूछा है आधार। मैं इसको आधार मान लेता हूँ तो ये मेरा लंब हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस निकाल देना है। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, घटाऊँगा 119 और एक इसमें फंस जाएगा रूट में, तो 119। बी ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा। ठीक है, मुझसे क्या पूछा था आधार पूछा था, तो मैंने क्या कर्ण का स्क्वायर निकाला, उसमें से लंब का स्क्वायर घटा दिया, 119 आया, 119 के ऊपर रूट लगा देंगे क्योंकि रूट में चलता है वो सब कुछ। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की ओर। ये लिया गया हमारे त्रिभुज से। ठीक है, कह रहा है चित्र में DE समांतर है किसके BC के, DE समांतर है BC के। यदि AD बराबर कितना हो 3 सेंटीमीटर, AD ये वाला भाग कितना हो 3 सेंटीमीटर, और DE कितना हो 4 सेंटीमीटर, और DB कितना हो ये वाला भाग 1.5 सेंटीमीटर, तो BC बताओ। ठीक है, करें सॉल्व, करते हैं इसको सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। AD कितना दे रखा है, AD दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और DE कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर ये वाली लाइन, और DB कितना दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा इन दोनों को जोड़ दूं मैं, यहाँ से लेके AB निकाल लूँ तो AB कितना मिल जाएगा मुझे, AB मिलेगा 3 में 1.5 जोड़ेंगे 4.5 सेंटीमीटर। थेल्स प्रमेय का यूज़ कर लें, क्या आएगा AD छोटे त्रिभुज की भुजा अपॉन AB बड़े त्रिभुज की भुजा बराबर DE, कितना आएगा DE अपॉन में कितना आएगा BC। मुझसे BC पूछा गया है, क्या पूछा है BC। अब मैं कैलकुलेट करूँगा, AD की जगह कितना लगाऊंगा 3, अपॉन में कितना आएगा 4.5, DE कितना है 4, और बटे में कितना आएगा BC। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा, ऊपर कितना आएगा 0, 15 से काटूंगा 15 दूनी 30, 15 तिया 45। ठीक है, 2 से काटूंगा 2 दूनी 4, BC गुणा 1 से करेगा क्योंकि यहाँ पर 1 आ चुका होगा, BC कम BC और 3 दूनी 6, तो 9 है हमारा गलत आंसर। ये भी गलत, ये भी गलत, 6 हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, दोबारा समझ लो। पॉइंट से पॉइंट हटाया 30 बनेंगे, पॉइंट आया ऊपर 0, 15 से काटेंगे 15 दूनी 30, 15 तिया 45। ठीक है, 2 से काट देंगे 2 दूनी 4, 3 दूनी आपस में क्या कर लेंगे ये और ये गुणा, 3 दूनी 6, BC इधर चला जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का कोण कितना है 60 अंश, कितना है 60 अंश। तो पूछ रहा है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताओ। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह कितना लगाएंगे 60, क्योंकि यहाँ पे 60 दे रखा है, अपॉन में 360, गुणा में पाई और गुणा में कितना आएगा 6 गुणा 6, 0 से 0 कैंसिल, 6 6
36, 6 से 6 कैंसिल, कितना बचा 6 पाई। 6 पाई हमारा नहीं है, 36 पाई है, 12 पाई है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 6 पाई। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब किताब से, तो सब क्लियर हो रहा होगा। कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एक ठोस। दो घन है हमारे जिसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, एक कोर कितनी है 10 सेंटीमीटर। क्या बनाया जाता है, घनाभ। क्या बनाया जाता है, एक घनाभ बनाया जाता है। तो उसका क्षेत्रफल बताओ। अच्छा मेरे पास अगर दो घन हैं, एक घन मेरे पास ये, एक घन मैंने और जोड़ दिया, तो ये 10 था, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई अब 20। तो L बराबर कितना हो गया 20 हो जाएगा। B बराबर मेरे पास 10 ही है, H बराबर मेरे पास क्या है 10। अब मुझसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है 2 गुणा कर दो इसकी पहले 20 की 10 से, वो 20 की 10 से कितना हो जाएगा 200। इस 20 की इस 10 से कर देंगे, इस 20 की इस 10 से कर देंगे, प्लस 200। इस 10 की इस 10 से कर देंगे, कितना हो जाएगा 100। 200, 200, 400, 500, कितना हो गया, ये हो गया 500 की गुणा 2 से कर देंगे, कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि डी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा राइट। दोबारा समझिएगा, फॉर्मूला होता है LB, LH और BH, यानी कि इसकी आपस में गुणा करनी है। पहले 20 की इस 10 से, फिर 20 की इस 10 से, फिर इस दोनों की 10 की आपस में, और प्लस कर देंगे, फिर उसका डबल कर देना। ठीक है, हमारा घनाभ का क्षेत्रफल आ जाएगा। घनाभ का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इसके शून्यक बताओ। इसके शून्यक है दम, चलो करते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3, 3 छंग 18, 3 छंग 18 के ऐसे टुकड़े करने हैं, घटाने पर कितना चाहिए 9। ठीक है, 18 बन रहा है हमारा, 18 के ऐसे टुकड़े करने हैं, घटाने पर कितना चाहिए 7। तो माइनस का 9 मिलेगा और 2, 9 दूनी 18, 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेगा, ये वाला। तो हो गए हमारे पास फैक्टर, एक शून्यक माइनस 9 होगा, एक हमारे पास 2 हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की तरफ। कह रहा है इसके हल बता दो कितने होंगे। ठीक है, रेखिक समीकरण युग्म 4/3x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12 के हल बता दो। हलों की संख्या केवल एक होगा, अनंत होंगे कोई नहीं है 2। हम क्या करते हैं, ये हमारा A1 हो जाएगा, ये B1 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा, और ये A2, ये B2 और ये C2। फॉर्मूला हम चेक करेंगे A1 अपॉन A2, तो 4/3 अपॉन में कितना आएगा 2, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, तो ये कितना बचेगा 2/3। नेक्स्ट चेक करेंगे B1 अपॉन B2, 2/3। नेक्स्ट चेक करेंगे 8/12, कितना आएगा 8/12, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, तो सारे क्या आ रहे हैं आपस में बराबर। यानी कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ये तीनों रेशियो आपस में बराबर आते हैं तो कितने हल होते हैं उसके, अनंत हल होते हैं। क्या होते हैं, अनंत हल होते हैं। क्लियर है, हमें क्या करना है, A1 अपॉन A2 निकालना है, B1 अपॉन B2 निकालना है, C1 अपॉन C2 निकालना है, फिर चेक करना है तीनों बराबर आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा समांतर। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4√3x और प्लस 4 बराबर 0 का विविक्त कर, यानी कि D की वैल्यू पूछिए। ठीक है, तो D बराबर क्या होता है B² माइनस 4AC। D बराबर B कितना है ये माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, A की जगह कितना पुट करेंगे 3 और C की जगह कितना पुट करेंगे 4। ये हो जाएगा 4 चौक 16 तिया 48। ठीक है, 4 चौक 16 तिया 48, तो 48 में से 48 जाएगा तो 0 आ जाएगा हमारा आंसर। C हमारा राइट आंसर आ जाएगा। समझते हुए चल रहे हो ना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा समांतर श्रेणी का, कह रहा है सार्वधांतर बता दो D। क्या बता दो कि D बराबर कितना होगा। तो D बराबर कैसे निकालते हैं, आगे वाले पद में से हम पीछे वाला पद क्या कर देते हैं माइनस, तो 3 प्लस √2, इसमें से माइनस कर देंगे 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर मिलेगा √2। हमारे पास डी ऑप्शन
सही होने वाला आंसर है। ठीक है, कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के 20 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।